Hi guys, welcome to my YouTube channel Catsters. I hope you all are doing very well. Myself Krish Gandhi. ये हमारा AutoCAD का दूसरा लेसन है। आज मैं आपको AutoCAD की कुछ और बेसिक कमांड्स के बारे में टीच करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लीज़ पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये बहुत लोगों तक पहुंचे। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अपनी इंस्टा आईडी का लिंक दिया है और मैंने एफबी के पेज का भी एफबी के ग्रुप का लिंक दिया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए प्लीज़। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल दी थी उस ग्रुप के बारे में। आपको अगर उसके ग्रुप की डिटेल चाहिए तो आप एफबी पे विजिट कीजिए उस ग्रुप को, ठीक है। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है वीडियो से रिगार्डिंग तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टा आईडी पे भी मेरे से डाउट ले सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दी है डिस्क्रिप्शन में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जो हमारी आज की पहली कमांड है वो है लाइन कमांड। जो लाइन कमांड होती है वो लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ की जाती है ऑटोकैड में। तो इसके लिए जो आपकी शॉर्ट की है या आप शॉर्ट फॉर्म बोल लीजिए, आप एल प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे अगर तो आपकी लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मेरी लाइन कमांड एक्टिवेट हो गई है। अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म रिमेम्बर आपको याद नहीं रख सकते शॉर्ट फॉर्म को तो फिर आप LINE प्रॉपर टाइप भी कर सकते हैं, नो इशू। तो मेरी लाइन कमांड एक्टिवेट हो गई है। तो अब ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मैं अपनी लाइन कहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, मेरे को वो पॉइंट स्पेसिफाई करना है स्क्रीन पे। तो सपोज कि मेरे को अपनी लाइन यहाँ से स्टार्ट करनी है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब मेरे को अपनी लाइन कहाँ तक ड्रॉ करनी है, कहाँ पे खत्म करनी है, मेरे को ये चीज़ बतानी है उसको। तो सपोज मेरे को यहाँ तक अपनी लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इसके आगे भी ड्रॉ कर सकता हूँ लाइन अगर मैं चाहूँ तो, जैसे यहाँ तक कर दी मैंने। अब मेरे को आगे ड्रॉ नहीं करनी है तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। लाइन कमांड मेरी फिर जो उसका ऑपरेशन है वो फिनिश हो जाएगा उस टाइम, ठीक है। तो ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई, पर ये लाइन कोई प्रॉपर साइज की नहीं है, ना कोई प्रॉपर एंगल की है इस टाइम। तो अगर मेरे को प्रॉपर एंगल की या प्रॉपर साइज की लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए एक अलग वे होता है। तो हम लाइन कमांड देंगे पहले अपनी एल एंटर। तो पहले मुझे अपना फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया अपना फर्स्ट पॉइंट। ये मैंने अपना इसमें अब मेरे को लिखना है @ का सिंबल। @ का सिंबल टाइप करूंगा मैं अपने कीबोर्ड से @ अब मेरे को जो मैं साइज देना है मेरे को अपनी लाइन का वो टाइप करना है मुझे। सपोज कि मैं 5 इंचेस की लाइन रखना चाहता हूँ अपनी, तो मैंने 5 टाइप कर दिया। आप इस बात का ध्यान रखिएगा ऑटोकैड में कि आपको इंचेस के लिए कोई सिंबल नहीं देना होता है। पर अगर आप फीट्स यूज कर रहे हैं, जैसे मैं 5 फीट लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को उसका सिंबल देना पड़ता, जैसे ये सिंबल है फीट का। पर मैं अभी इंचेस यूज कर रहा हूँ तो मेरे को उसके लिए मतलब मैं इंचेस में अपना जो लाइन का साइज रखना चाहता हूँ तो मुझे कोई सिंबल देने की जरूरत नहीं है। @5 अब मैंने लाइन की जो साइज है वो तो बता दी। अब मुझे एंगल बताना है, मेरे को 0 डिग्री पे बनानी है या 30 डिग्री पे बनानी है या 90 पे या 180 या 270। जो ये मतलब मेजर एंगल्स है 180 90 270। तो पर मेरे को 30 पे बनानी है 15 पे बनानी है तो मैं एंगल का सिंबल दूंगा। ये जो लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट होती है कीबोर्ड में वो एंगल का सिंबल वर्क करता है, एज अ एंगल सिंबल वर्क करता है ऑटोकैड में। तो आपको शिफ्ट होल्ड करना है, वो कॉमा का बटन दबाना है तो आपकी एंगुलर ब्रैकेट आ जाएगी। देखिए एंगल का सिंबल आ गया। अब सपोज मेरे को 0 डिग्री पे ड्रॉ करनी है लाइन, तो मैं 0 प्रेस करूंगा और फिर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मेरे को आगे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए ये जो लाइन है 5 इंचेस की मेरी ड्रॉ हो गई है। अब ये जो मैंने जूम किया है वो मैंने माउस के व्हील को स्क्रॉल करके किया है, आप भी कर सकते हैं ऐसे ही जूम, ठीक है। तो मेरी 5 इंचेस की लाइन ड्रॉ हो गई है, ये स्ट्रेट लाइन है और 5 इंचेस की लाइन, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मेरे को 10 इंचेस की लाइन ड्रॉ करनी है 15 डिग्री के एंगल पे, तो मैंने एल एंटर की और फिर मैंने फर्स्ट पॉइंट अपना स्पेसिफाई किया। उसके बाद मैं देता हूँ @10 इंचेस। देन मैं देता हूँ एंगल का सिंबल और मेरे को देनी है ये 15 डिग्री के एंगल पे, एंटर। देन एंटर अगेन। तो देखिए आप 15 और 10 इंचेस की लाइन मेरी ड्रॉ हो गई है 15 डिग्री के एंगल पे। तो
ये थी लाइन कमांड वैसे, पर ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। अगर आप कोई वर्किंग करने बैठेंगे, फ्लो प्लान्स वगैरह बनाने बैठेंगे, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। सो फॉर इंस्टेंस कि मैं इसको सब इरेज कर देता हूँ। ये कमांड मैं आपको बताऊंगा अभी इरेज की। तो अभी हम लाइन पे फोकस करते हैं पहले। तो अब लाइन कमांड को शॉर्ट करने के लिए अब एक ट्रिक ट्रिक क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है उसमें ऑटोकैड में। अब आप सब अपने कीबोर्ड पे F8 प्रेस कीजिए। अगर आप लैपटॉप पे है तो फंक्शन की प्लस F8 प्रेस करिएगा। अगर आप डेस्कटॉप पे है तो सिर्फ F8 प्रेस करिए, फंक्शन F8। अब आपका ऑर्थो मोड ऑन हो गया है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है ऑर्थो मोड, ऑर्थो ऑन। अगर अगर यहाँ से आपके कीबोर्ड में या नहीं हो रहा आपके कीबोर्ड से, तो यहाँ पे आपके जो आपका बॉटम लेफ्ट है आपके स्क्रीन का, आपको यहाँ पे ऑर्थो मोड मिल जाएगा। शायद आपके दूसरे अगर कोई और दूसरा वर्जन है आपका तो आगे पीछे हो सकती है ऑप्शन। तो आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ऑफ हो गया, मैंने यहाँ से ऑन कर दिया। ऑर्थो मोड स्ट्रेट लाइन्स लगाने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, मेरे को स्ट्रेट लगानी है 0, 90, 180 या 270 पे। तो अब मेरे को मैंने लाइन कमांड दी, एंटर प्रेस कर दिया, फर्स्ट पॉइंट भी स्पेसिफाई कर दिया मैंने। अब मैं आगे मतलब मेरे को 0 डिग्री के एंगल पे लगानी है, तो बस मेरे को लेंथ लिखनी है लाइन की। जैसे 10 इंचेस की लाइन लगानी है, मैंने 10 एंटर कर दिया, मेरी 0 डिग्री पे लग गई। ठीक है, अब मेरे को लाइन लगानी है 90 डिग्री के एंगल पे, तो मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा अपना कर्सर और मैं लिख दूंगा 20, जैसे 20 इंचेस, एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, अब फिर मेरे को लाइन लगानी है 180 पे, तो मैं ऐसे ले जाऊंगा 10 इंचेस, एंटर, मेरी लाइन लग गई। 270 पे लगानी है तो 10 इंचेस, एंटर, 270 पे मेरी लाइन लग गई। मेरे को मतलब जिस भी डायरेक्शन में अपनी जो लाइन लगानी है, ये सिर्फ हमेशा परपेंडिकुलर एंगल्स जो होते हैं, राइट एंगल्स जो होते हैं, उन पे ये अप्लाई होते हैं ऑर्थो का मोड आपका। 0, 90, 180 या 270 या -90। ठीक है, तो ये थी आपकी ऑर्थो मतलब लाइन, ऑर्थो का फंक्शन था ये आपका लाइन कमांड का। तो आपकी लाइन कमांड है। ठीक है, तो आज की जो दूसरी कमांड है वो है इरेज। ठीक है, तो इरेज कमांड एक चीज को इरेज करने के लिए यूज की जाती है, किसी ऑब्जेक्ट को। तो इरेज कमांड के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है वो ई है। आप ई प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपकी इरेज कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। या फिर अगर आप पूरा भी टाइप करें ERASE, एंटर प्रेस करें, तब भी आपकी इरेज कमांड एंटर हो जाएगी। तो अब वो पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरे को जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट जो इरेज करना है वो मेरे को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप मानिए मेरे को इस लाइन को इरेज करना है और इसको भी करना है, तो मैंने दोनों साथ में सिलेक्ट कर ली। फिर मेरे को एंटर प्रेस करना है और मेरी देखिए आप वो दोनों लाइन इरेज हो चुकी है स्क्रीन से। ठीक है, अब ये तो था, ये इरेज कमांड थी वैसे। पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी जो स्क्रीन पे मैंने बहुत सी चीजें बना ली, जैसे मैं बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 सेकेंड में ऑर्थो ऑफ कर लूँ अपना। देखिए मैंने बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ कर ली है अपनी स्क्रीन पे। तो अब मैं सबको एक एक करके इरेज करूंगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। तो अब मैं इरेज कमांड देता हूँ, ई एंटर। अब इसके भी दो वे है कि मैं पूरी स्क्रीन एक साथ क्लियर करना चाहता हूँ अपनी, तो इसके दो वे है। या तो मैंने इरेज दी है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स की है, तो मैं ऐसे करके विंडो बनाऊंगा एक। ठीक है, और मैं एंटर कर दूंगा। मैं विंडो बता देता हूँ कैसे बनी है, अंडू कर दिया मैंने। तो अब मैं विंडो बताता हूँ आपको कैसे बनी है, मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी। तो अब जैसे इरेज कमांड दी मैंने, विंडो आपको यहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक करना है अपना। ठीक है, तो लेफ्ट क्लिक किया आपने और फिर आपको अपना माउस ड्रैग करना है। आप भले ही लेफ्ट क्लिक छोड़ सकते हो, ड्रैग करके नहीं, अब आपको क्लिक करके नहीं रखना अपना लेफ्ट क्लिक, बस वहां जाके क्लिक करना है एक बार। और फिर आपको इधर लेफ्ट साइड अपना लाना है कर्सर। फिर यहाँ पे जब विंडो सारी चीज कवर हो जाएगी, आपको वापस से लेफ्ट क्लिक करना है। आपने क्लिक कर दिया, सारी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गई आपकी, और आपको एंटर प्रेस करना है। तो फिर ये आपकी जो चीजें हैं सारी इरेज हो जाएगी विंडो से। अब मैं वापस से अनडू किया इस चीज को। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे अब मैंने इरेज कमांड दी, ये मतलब ये ना विंडो बोलते हैं इसको, विंडो। तो अब जैसे हम लेफ्ट से राइट लाते हैं विंडो को अपनी, तो ये ब्लू कलर में आती है। राइट से लेफ्ट जाते हैं तो ग्रीन कलर में आती है। जो लेफ्ट से राइट की विंडो बनती है उसका फंक्शन थोड़ा अलग होता है, राइट टू लेफ्ट वाली का अलग होता है। मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में। लेफ्ट से जब मैं बना रहा हूँ विंडो, तो फिर जैसे मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया, तो अब मैंने विंडो तो यहाँ तक बनाई थी अपनी। जैसे देखो मैंने विंडो अपनी यहाँ तक बनाई थी, पर मेरी ये वाली लाइन सिलेक्ट नहीं हुई इसमें, ना ये वाली हुई।
क्योंकि मैंने विंडो में पूरा कवर नहीं किया उस लाइन को। पर अगर मैं अपनी विंडो बनाऊं राइट टू लेफ्ट उतनी ही, तो मेरी अब आप देखो ये वाली लाइन भी सिलेक्ट होगी, ये वाली भी लाइन सिलेक्ट हो गई। तो ये डिफरेंस है इस चीज का। जब मैं राइट टू लेफ्ट विंडो बनाता हूँ तो मेरी आधी लाइन भी अगर सिलेक्ट हुई हो, विंडो में कवर हो रही होगी, तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ऐसे हम इरेज कर सकते हैं। पर विंडो बनाना भी थोड़ा लेंदी है, अगर तो हम वो इरेज कमांड देंगे अपनी और ऑल टाइप करेंगे, ALL ऑल। फिर हम 2 बार एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर, आपकी स्क्रीन क्लियर हो। ठीक है, ये थी आपकी सेकंड कमांड। अब आते हैं तीसरी कमांड पे। आज की तीसरी कमांड है ट्रिम कमांड। अब हमें कोई लाइन है उसको ट्रिम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइन ड्रॉ की एक, मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी आपको बता दूंगा मैंने लाइन क्यों ड्रॉ किया। तो अब जैसे मेरे को लाइन ट्रिम करनी है, मैंने ये लाइन से ड्रॉ की है, मेरे को इस लाइन के पीछे ये वाला हिस्सा रिमूव करना है यहाँ से। मतलब मेरे को पूरी लाइन इरेज नहीं करनी, मेरे को बस ये वाला हिस्सा रिमूव करना है यहाँ से। तो इसके लिए जो कमांड यूज होती है वो है ट्रिम, TRIM, ट्रिम। तो इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप TR यूज कर सकते हैं, या फिर आप TRIM प्रॉपर लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी कमांड किसी भी वे से एक्टिवेट हो जाएगी। तो अब वो पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, पर आप ऊपर वाला पढ़िए, सिलेक्ट कटिंग एजेस। मुझे कटिंग एज सिलेक्ट करनी है जिसके बेसिस पे मैं अपनी लाइन को काटूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अब यहाँ से अपनी लाइन का ये वाला लाइन लाइन का ये पोर्शन रिमूव करना है, तो वो ये मेरी कटिंग एज होगी। मैं इसके बेसिस पे यहाँ का पोर्शन रिमूव करूंगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि ये वाली लाइन मैं सिलेक्ट की, तो मैं इसके बेसिस पे ये वाली लाइन अपनी कट करूंगा यहाँ से। अगर मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूँ तो फिर मेरी ये वाली लाइन कट होगी यहाँ से। पर जैसे कि मैं अपनी ट्रिम कमांड दे रहा हूँ, तो मैंने ये वाली कटिंग एज सिलेक्ट कर ली, मेरे को ये वाला पोर्शन रिमूव करना है पीछे का। तो फिर आपको एंटर प्रेस करना है कटिंग एज सिलेक्ट करने के बाद। फिर आपको वो पोर्शन सिलेक्ट करना है जो आपको रिमूव करना है। अब मेरे को ये रिमूव करना है, मैंने ये क्लिक किया, रिमूव हो गया यहाँ से। ठीक है, पर अभी ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये तो कटिंग एज थी मेरी। उसके लिए आपको ये वाली साथ में सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपकी ये वाली भी रिमूव हो जाती। पर अब जैसे बहुत बड़ी ड्राइंग हो गई है आपकी, तो अब आप बार बार कटिंग एज सेलेक्ट करना मुश्किल है इस चीज में। तो इसका इजी वे भी है एक, कि आपने ट्रिम कमांड दी, एंटर प्रेस किया, फिर आप एक बार वापस से एंटर प्रेस कर दो, तो ऑटोमेटिकली ऑटोकैड जो है वो आपकी सारी की सारी कटिंग एजेस को एज्यूम कर लेगा। अब देखिए आप, मेरे को जैसे अब मेरी ये वाली लाइन कट नहीं हो रही थी ऊपर से, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था एज अ कटिंग एज, तो वो इसलिए ट्रिम नहीं कर रहा था इसको। पर अब वो इसको भी कर देगा, जैसे कर दिया उसने यहाँ से भी हो गई मेरी लाइन ट्रिम। देखिए कितना इजी वे था ये। तो ये थी हमारी ट्रिम कमांड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई डाउट है या आपके कोई सजेशंस है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। और आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका जो सपोर्ट है वो ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और प्लीज़ आप मेरे को अपने मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है, और मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।